गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज का नाश्ता है ये आरोही का। आरू को आज मैं दूंगी पोहा। और ये इसलिए मैंने ये ग्रीन वेजिटेबल थोड़े से कट करके रखे हैं। गाजर है, बीन्स है, प्याज है और कड़ी पत्ते हैं और ये पोहा है। तो आज मैं उसको सोच रही हूँ कि ये दूँ, क्योंकि उसको तो मैं नॉर्मल ही देती हूँ। अलग से पैम्पर करके मैं उसके लिए नाश्ता नहीं बनाती, लेकिन फिर भी उसको हेल्दी नाश्ता तो चाहिए ही होता है। और ये जो प्लेन पोहा है ये मम्मी पापा के लिए है, क्योंकि वो लोग वेजिटेबल डाला हुआ नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने बीन्स और गाजर कट करके दिए, क्योंकि आज उसको मैं सोच रही हूँ नाश्ता में वो दूँ। तो इसको हल्का से बॉईल करके सॉफ्ट कर लिए हैं, ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसको थोड़े दांत आ गए हैं। तो अब ये सारी चीज़ को उसको जानना चाहिए और खाने के लिए तो फ्रेंडली होना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तो इसलिए ये इस तरह से भी देते हैं हम उसको खाने के लिए। तो यहाँ पे ये इनका नाश्ता हो गया है तैयार, और इसको मैं निकाल लेती हूँ अलग से, और उसके बाद फिर मैं इसका बनाऊँगी। क्या होता है ना कि बच्चों को ये सब चीज़ भी देना बहुत ज़रूरी है और उन्हें फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तब तक देखिए मैं बाहर देख रही हूँ, तो यहाँ दादी के साथ खेल रही है, और ये देखिए गेट खोल खोल कर खेल रही है, क्योंकि बाहर गाड़ी आता जाता है। तो ये देखिए दादी को बहुत परेशान करके रखे रहती है दादी को, और ऊपर से कूड़ा उठा ली बाहर से और दादी माँ इसको पकड़ के लेकर जा रही है हाथ धुलवाने। तो ये इसी तरह से बहुत परेशान करती है। घर में रहेगी तो बोलेगी कि चलो दादी बाहर बाहर बाहर, और बाहर अगर लेकर बैठती, बाहर वैसे नहीं जाती है, गेट के अंदर ही रहती है, लेकिन उसको जाना होता है। यहाँ मेरे हस्बैंड भी पूजा कर लिए हैं और आधा नाश्ता मेरा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये मैं बना ले रही हूँ नाश्ता, और क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है तो मैं सोची कि ऐसा ही नाश्ता बनाऊँ कि ये भी खा ले और मेरे हस्बैंड भी खा ले, क्योंकि आज उनको लंच लेकर नहीं जाना था। आज ऑफिस की तरफ से ही लंच है, उनको पार्टी है ऑफिस की तरफ से, तो लंच लेकर जाना नहीं था। इसीलिए मैं सोची कि पोहा जो बना ही रही हूँ तो इस तरह का पोहा बनाऊँ कि ये भी खा ले, थोड़े बहुत सब्जी को खाएगी नहीं। वैसे भी इसको बीन्स का भुजिया बना कर देती हूँ ना, तो हल्का अगर बॉईल कर कर और सॉफ्ट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर हल्के तेल में, बहुत हल्का तेल से उसको फ्राई कर देती हूँ, तो वो तो कुट 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 करके दांत से और करके खाती है, तो वो खा लेती है। क्योंकि हम क्या होता है ना कि अगर हम बच्चों को अलग से बैठा कर खिलाएंगे तो बच्चों थोड़ा सा नखड़ा नौटंकी तो करते ही हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। पानी इसलिए क्योंकि ताकि वो पोहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए आरू के लिए। तो यहाँ अब उसको नाश्ता के लिए मैं लेकर जा रही, देख रही हूँ क्या कर रही है। वो दादी के पास है और यहाँ से पकड़ रही, बुला रही हूँ, वो भाग जा रही है इधर उधर, क्योंकि उसको मालूम है कि नाश्ता कराएंगे उसको, इसलिए वो भाग रही है। तो ये देखिए दादी के पास कहाँ है, ये देखिए इधर छिप रही है, इधर छिप रही है, उधर छिप रही है। ये देखो दादी दांत से बहुत काटती है, मेरा तो बहुत, क्या ही बताऊँ मेरा क्या किया की है। तो यहाँ इसका नाश्ता आकर तैयार हो गया है, और जल्दी जल्दी इसके पापा को भी लेट हो रहा है, कहीं जाना भी था, घर देखने जाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। तो रेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको ये चेयर पे बिठा कर नाश्ता करवा रही हूँ। स्पेशली मैं उसी को नाश्ता नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मैं भी खा रही हूँ और इसके पापा भी खा रहे हैं, और इसको भी, बच्चों को ना साथ में बिठा कर खिलाना ज़्यादा बेटर लगता है मुझे को। क्यों? क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि हम वही खा रहे हैं जो वो खा रहे हैं। तो अलग से नहीं खिलाने के लिए एक तो समय की भी बचत होती है और खा भी लेते हैं। ये बाहर सामने जो प्लांट दिख रहा है ना, ये हम और अरु मिलकर लगाए हैं। अब उसमें तो रूट्स भी आ गए हैं। मनी प्लांट है और एक और है शो प्लांट। तो हम लोग को अच्छा लगता है। हम अभी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को अभी शिफ्ट करना है। तो सोच रही हूँ कि यहाँ से लेकर जाऊँ, क्या क्या लेकर जाऊँगी, इसीलिए कहीं भी शिफ्ट
बेचारी को गया ही नहीं तो क्या करेंगे। उसमें उसमें है ना, खिला दो, ऐसे करके खिलाओ, सब गिरा दे नीचे, झाड़ लो। से खिलाओ, लो हाथ से खिलाओ, लो हाथ से खिला दो डैडी को, लो। डैडी को खिला दो, लो खिला दो। थैंक यू। हाँ, छोली 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 छोली, इधर 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 देखो। झोला तो नहीं लगा ना। बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय। तुम जा रही हो। चप्पल ऑफ कर लो। बाय करो अरु, बाय करो। जा रही है ऑफिस, ऑफिस जा रही हो? हम्म। कौन सा ऑफिस जाओगी? आजा मेरे पास। बाय करो, बाय करो, बाय करो। मजाल नहीं है बाय कर रहे। भी करो, ऐसे ऐसे करो। चलो, अभी तक फोन आया नहीं। तो इसके पापा उधर गए ऑफिस, और अब मेरा दिन का पूरा काम अभी से स्टार्ट होगा। और मैं इसको पहले सोच रही हूँ कि आज मैं इसको नहीं नहलाऊंगी, आज मैं इसको डेटॉल पानी से धोकर और पोंछ कर और इसको कपड़े चेंज कर दूंगी, ताकि इसको तैयार करके और दादी के पास भेज देने से थोड़ा मेरा इधर काम बाकी है, क्योंकि मुझे नहाना भी है, अभी कपड़े भी धोने हैं। और कपड़े ज़्यादा जो होते हैं वो मैं मशीन में धो लेती हूँ, जो थोड़े बहुत होते हैं वो डेली का तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो मेरे बाकी काम है, अभी अभी खाना की भी तैयारी करना है। तो अभी मैं इसको पोंछ कर इसीलिए तैयार करके इसको दादी के पास दे दूँगी, तो थोड़ा टाइम मिलता है ताकि सारा काम मैं निपटा लूँ। तो ठंड है, अब इसको मैं तैयार कर रही हूँ और पोंछ ले रही हूँ। ये कभी कभी क्या करती है ना कि कभी कभी बिल्कुल भी करने नहीं देती, और कपड़ा तो पहनना इसको तो लगता है कि क्या बताओ, बहुत बड़ा काम है इसके लिए। कभी कभी पहनना ही नहीं चाहती कपड़े। और कभी कभी जब मैं इसको बोलूँ कि बाहर घूमने जाना है, सुमोना बुआ के घर घूमने जाना है, वो नेबर है हमारी, और तो वो तैयार हो जाएगी, जल्दी जल्दी कपड़े भी पहनना स्टार्ट कर देगी, और बोलूँगी कि शूज़ पहनना है तो वो भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसको थोड़े गर्म कपड़े पहना दे रही हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम पूरी तरह से ठंड है, और अभी तो मौसम सडनली चेंज जो किया है गर्म ठंडा, तो उससे बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रहा है। इसके पापा को खुद काफ़ी दिनों से सर्दी है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो थोड़ा तो मुझे संभल कर रहना होगा। और इसके सारे कपड़े ना मैं धोने के बाद सब डेटॉल पानी में एक बार ज़रूर इसको धोती हूँ, ताकि अच्छा इसका साफ़ रहे कपड़ा। तो इसके कपड़े के साथ और इसके साथ मैं लापरवाही नहीं करती हूँ, चाहे कितना भी काम हो। तो इसको उल्लू बनाकर और इसको फिर कपड़ा तैयार करना होते हैं। तो यहाँ मैंने इसको सारे कपड़े पहना दिए, और ऊपर से मैंने ये येलो कलर का छोटा सा फ्रॉक, पता मुझे ना वो
बच्चों के ना छोटे छोटे फ्रॉक बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब छोटे ही कपड़े पसंद हैं मुझे, और बड़े कपड़े पसंद नहीं है। मतलब अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट लगते हैं वो सारे कपड़े। तो यहाँ बहुत अभी खुद से पहन रही है, तो इसकी नौटंकी कम ही नहीं होती। तो यहाँ हो गई है तैयार ये, और बाहर से दादी इसकी आवाज़ दे रही है, तो वो जाने को पूरा तैयार है। वो खिड़की से देख रही है, उधर दादी है खिड़की के बाहर, तो वो देख रही है उनको, क्योंकि इसको मालूम है कि जाएंगे। और इसको मम्मा की तरह बिंदिया लगाना बहुत पसंद है, तो ये इसको ना मैं आईलाइनर है मेरे पास, उसको कर देती हूँ ताकि वो मिटाती नहीं है, वो गोल हो जाता है। यहाँ लग गया तो थोड़ा पोंछ देती हूँ। और वो मिरर में देख के बहुत इतराती है, बहुत इंजॉय करेगी उसको देखकर। तो हे वेलकम बैक टू आरोही मिस जमशेदपुर चैनल। और कैसे हैं आप सब? हम तो अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है आरू का लंच नाश्ता। आज का ब्लॉग डेली रूटीन पे है। और हाँ, आज के ब्लॉग में मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि जो मैंने उस दिन जो ब्लॉग में डाला ना कि फेस पैक कैसे लगाना है और क्या है, तो उसका रिज़ल्ट तो अमेजिंग आया है। लेकिन किसी का ये कमेंट भी आया था कि अगर उसके फेस पे बेसन लगाने से एलर्जी है, तो हम क्या उसके बेसन को स्किप करके क्या कर सकते हैं। तो आप बेसन के जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, और मसूर दाल का भी आटा ले सकते हैं। बट मसूर दाल में क्या होता है कि अगर आप उसको ग्राइंड करेंगे ना सूखा, तो उसको बारीक वाले छन्नी से ना चाल लेना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा दरदरा होता है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो वो अगर हल्का हल्का भी रब करेंगे ना, तो थोड़ा फेस पे लग सकता है, तो उसको ध्यान से तो ये आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और सोचे कि आज का बना ही रहे, तो आज हम लगाकर भी दिखाए कि क्या है, हम इसको कैसे लगा सकते हैं और क्या और कब लगा सकते हैं। और पता है, किसी का एक बहुत क्यूट सा फनी भी क्वेश्चन आया कि बात तो सही बोले कि अगर जब हम घर में लगाते हैं ना, अगर खाना बनाने या किसी टाइम में भी अगर लगा ले, तो लोग भूत समझ कर मतलब टोंट भी कर देते हैं घर वाले। तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ। लेकिन क्या है ना कि हम बच्चों को संभालते संभालते, घर को संभालते संभालते खुद को भूल जाते हैं। हम ज़्यादातर कौन, हम मिडिल क्लास वाले, क्योंकि हम उतना पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, हमें घर भी संभालने होता है, बच्चे भी देखने होते हैं। तो हमें लगता है कि हमें कुछ समय अपने लिए ज़रूर देना चाहिए। भगवान ने इंसान में जन्म दिया है, इतना सुंदर चेहरा दिया है सबका, तो उसका देखभाल करना तो हमारी जिम्मेवारी है ना। तो कब लगा सकते हैं, आप तो अपने हिसाब से आप अपना समय चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कब लगाती हूँ, जैसे अभी मैंने आरू को नहलाया तो नहीं, उसको मैंने डेटॉल पानी से उसको पोंछा, क्योंकि आजकल यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है। तो उसको डेटॉल पानी से कल तो उसको नहलाई थी, तो इसीलिए आज नहीं नहलाऊंगी मैं। और वो पोंछ कर उसको कपड़ा चेंज करके तैयार करके उसको बाहर भेजे है दादी के साथ। और दादी और बाहर जो आंटी और बुआ है उन लोग के साथ में खेल रही है। तब तक सोचे कि मेरा कपड़ा भी कुछ धोना है और खाना भी बनाना है, तो पहले मैं कपड़ा धोकर और नहा लेती हूँ। तो जब जितने देर में मैं कपड़े धोऊंगी ना, उतने देर में मैं इसको लगा लूँगी। और लगाने का ज़्यादा ये नहीं है, जल्दी जल्दी लगा लेना है। और जितने दिन में कपड़ा धोना है, बस इसको पूरा सूखने देना है नहीं, हल्के गीले रखने हैं, तो हमारा नहाने का भी काम हो जाएगा और कपड़े भी धोने का काम हो जाएगा। तो हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। और रही बात इसको यूज़ करने का, तो हम क्या करते हैं कि डेली लगाने का, तो इसको ना 2-3 दिन 4 दिन का एक साथ क्वांटिटी में बनाकर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि डेली बनाने का अगर समय नहीं है, तो जब नहाना हो उससे 10 मिनट पहले निकाल दें उसको, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा कम हो जाए, और फिर हम उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरा ये बनकर रेडी हो गया है। और मैं इसको
क्या करना है कि अगर आप मेकअप किए हैं, कुछ लगाए हैं सुबह से, तो आप उसको रिमूव कर ले, जाए तो पानी से धो ले, या तो चाहे तो आप उसको वाइप कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना बिंदी निकाल लेती हूँ। और मैंने ये हेयर बैंड लगाया कि ताकि जो छोटे छोटे बाल है ना वो मेरे मुंह पे ना आए। और मैं इसको कैसे लगाना है वो भी दिखा देती हूँ। तो इसको ना ऊपर की ओर कुछ भी लगाए अपने फेस पे तो ऊपर की ओर लगाए, और हल्के हल्के सर्कुलर मॉइस्चर में हल्का हल्का रब करके पूरा लगाए। आँखों के पास, आँखों के ऊपर अभी ना लगाएं, क्योंकि क्या है कि वो तो खींचता है ना, तो ये झुर्री आने का टेंशन रहता है। लेकिन हाँ, जब इसको धोना हो ना उसके 2 मिनट 3 मिनट पहले आप इसको हल्के हल्के हाथों पे भी लगा सकते, आँखों पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का पहले एक पतली लेयर लगाए, इसको पूरी तरह से हल्का हल्के हाथों से पूरी इसको रब करेंगे और इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और नेक वगैरह पे। और अगर किसी का अंडर आर्म्स काला है ना तो उसको भी ये यूज़ करें, वहाँ पे भी यकीन माने आपको रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। और ये तो नेचुरल चीज़ है, तो इससे आपको कुछ नुकसान भी नहीं होगा। और एक्स्ट्रा समय मैंने आप अपने हिसाब से करें। जब ऑब्वियस है कि जब हम बाथ लेने जाते हैं ना तब हम ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छी है। और ये हम पूरा जब एक लेयर जब पूरा लग जाए, हल्के हाथों से जब हम रब करके लगा लें, तो एक थोड़ी सी और एक लेयर पतली हम उस पे लगाते हैं थोड़ी, क्योंकि जहाँ पे पतली है वहाँ पर। तो ये तो मैं तो क्या करूँगी ना, अभी तो मैं जाऊँगी ये कपड़ा धोने तक, यहाँ तक मैं पूरा हाथ पे मैं लगा लूँगी, क्योंकि मेरा हाथ बहुत टैनिंग हो गया है। और मैं खुद भी ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि क्या है ना कि अगर आपका स्किन अगर अच्छा लगेगा और आप मतलब ग्लो करेगी, आपका स्किन फेस सब हेल्दी दिखाई देगा ना, तो आपको कोई भी काम करने में जब आप खुद को मिरर में देखेंगे ना तो बहुत अच्छा फील होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आसपास में आपका घूमने लगेगा, और आप एक एनर्जेटिक फील करेंगी, हैप्पी फील करेंगी, और कॉन्फिडेंस रहेगा आपका अंदर। और तो अच्छा लगता है। वैसे आप कभी करके देखें, अगर अगर आपका फेस डल दिखाई दिया और आप बीमार जैसे दिखे ना, तो आप अंदर से वैसा ही फील करने लगते हैं। सच मानिए, मेरे साथ तो वैसा ही होता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं बाबा, इतना अच्छा है तो हम उसको यूज़ करेंगे और ख़ुद को मेंटेन करके रखना चाहेंगे। तो हम अभी चलते हैं अपना, और फिर उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपको, क्योंकि उधर परी का भी खेलने का समय ख़त्म हो जाएगा तो वो आ जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करने के लिए। तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय। और ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि आज उसका लंच क्या होगा और लंच वो कैसे करेगी। कल तो उसका वैक्सीन लगा था, तो रात को तो वो बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत रोई है। वैक्सीन तो वैसे भी उसका पेनलेस था, लेकिन फिर भी नीडल अंदर जाने के बाद तो ऑब्वियस है कि बच्चे हैं तो दर्द तो करेगा ना। वो उसको दोनों साइड में लगा था, उसका 3 था, लेकिन एक पहले लग गया था और 2 कल लगा। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको मालिश वालिश करना है नहीं, तो इसीलिए उसको तैयार करके भेज दिए हम बाहर खेलने के लिए। तब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ ये वॉश करने और नहाने के बाद का कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं भी तो 2 दिन छोड़ दी थी लगाना, कंटिन्यू नहीं रही। और ये देखिए, ये तो रूम का लाइट है और मैं बाहर का भी खिड़की कड़ी है, देखिए शाइन कर रहा है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, और आप भी यूज़ कीजिए, और अच्छा लगेगा ही तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, मैं खिड़की खोल रही हूँ और बाहर का लाइट में दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा से शाइन कर रहा है स्किन, और साफ़ लग रहा है। और इसको लगाने से मुझे फेस वॉश और साबुन की ज़रूरत नहीं है धोने की।
हाँ, नहीं 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 नहीं, दादी माँ का टमाटर है ना बेटू। दादी माँ देखो कितना प्यार से लगाई है। अभी तो ये कच्चा है, पकेगा तब टूटेगा, है ना। तो ये हो गया लंच टाइम। और अब आज लंच में इसको दाल चावल और आलू का चोखा है, क्योंकि 2-3 दिन से घर में बहुत हैवी खाना बन रहा था, तो इसलिए आज सिंपल। और क्योंकि दही बड़े भी हैं तो दही बड़े तो हम लोग खा नहीं सकते, तो इतना ही बना है आज। तो आज आरूख के लिए दाल चावल और आलू का चोखा है। तो इसको पहले मुंह में देना होता है टेस्ट के लिए कि कैसा है टेस्ट। तो उसके बाद इसको लगा कि हाँ अच्छा, इसको दाल बहुत पसंद है और बच्चों को दाल तो देना ही चाहिए डेली। तो आज का दाल जो है वो अरहर और मूंग मसूर, ये तीनों मिक्स दाल है। और जब मैं दाल में छौंका लगाती हूँ ना, तो हींग मैं स्पेशली डालती हूँ, क्योंकि हींग बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये तो सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन इससे एक होता है कि पेट में गैस नहीं बनते, तो इसलिए मैं डालती हूँ। दाल में हींग ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ इसको मैं खिला ले रही हूँ और अच्छे से। तो यहाँ ये खाना खा ली और इसके लंच के बाद पेट भर के मैं इसको खिला दी। तो अब बारी आई बिना ब्रेस्ट फीडिंग की सोने की। तो पहले दिन तो ये बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, परेशान कर दी थी रोकर। फिर दूसरे दिन का वीडियो आप लोगों ने देखा और फिर आज है, आज ये तीसरा दिन है। तो इसको मैं किशमिश दे रही हूँ। मैं किसी तरह से स्कूल जा के सोच रही हूँ सोने का। तो दूसरे दिन भी तो कम ही रोई थी। और आज देखती हूँ कि आज क्या करती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना दूँ और इसको इसी तरह से सुलाऊँ, क्योंकि ये इसी तरह क्या है कि आदत इसका छूटेगा। तो यहाँ मैं सुला रही हूँ और इसको सोने समय हनुमान चालीसा सुनना शायद अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं सोने टाइम मैं इसको गाती हूँ तो ये आराम से सुनती है और उसके बाद फिर ये सो जाती है, तो इसको अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं इसको देखती हूँ कि आज क्या कर रही है। अभी तक तो ये ठीक है। और तो आज ये तीसरा दिन है और आप लोग ने देखा कि आप लोग के सामने ही सोई और ये ज़्यादा परेशान नहीं की। तो अब उम्मीद लगता है कि ये छुड़वा दूँगी मैं इसको, और केवल दिन का ही छुड़ाऊँगी, क्योंकि
मेरी भी हेल्थ भी सही नहीं है और इसके लिए सही नहीं है वो सब ज़्यादा लेना, क्योंकि मैं ही हेल्दी नहीं हूँ तो मेरा मम्मा दूधू कैसे हेल्दी होगा। तो आज का ये दिन का ब्लॉग है, ये सो गई है और आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक